स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। जी हाँ, एक और लेटेस्ट न्यूज सभी के लिए बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आप सभी राज्यों में पेंशन का यानी कि सरकार के द्वारा पेंशन का वितरण किया जाता रहा है। अलग अलग राज्यों में दो तरीके से पेंशन राशि दी जाती है, उसी के लिए यहाँ पर मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। बड़ी ज़बरदस्त टुडे पेंशन लेटेस्ट न्यूज़, बड़ी खबर आपके पास आ चुकी है। ज़बरदस्त पेंशन बढ़ोतरी आपके बैंक खातों में। जी हाँ, अब पैसा बरसेगा बढ़कर। इन राज्यों में कौन से वे राज्य हैं जिनमें 850 रुपये, 1500 रुपये, 2500 रुपये और यहाँ तक कि 3000 रुपये अब हर महीने मिलेंगे, यानी कि मिलेगी पेंशन राशि। जी हाँ, बड़ी खबर आपकी आ चुकी है। कब से ये मिलना प्रारंभ होगी, किन किन लाभार्थियों को ये पैसा दिया जाएगा, इसके साथ साथ कितनी पेंशन राशि यहाँ पर वृद्धि होगी, 100 रुपये बढ़ेंगे, 250 रुपये बढ़ेंगे, कितने रुपये अधिकतम बढ़ेंगे, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। आप विधवा पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, तलाकशुदा, विधवा या वृद्धावस्था में से किसी भी या बुजुर्ग पेंशन धारकों में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। जी हाँ, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपसे कोई भी जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। पूरी जानकारी यहाँ पर देखिए। जबरदस्त खुशखबरी। जी हाँ, पेंशन बढ़ोतरी के साथ आप सभी के लिए इन राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाई गई। सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आ चुके हैं। जी हाँ, यहीं पर आपको अगर हम बात करें जो पेंशन राशि है, जो दो यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जी हाँ, ये आपको पेंशन का भुगतान करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। जी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर आपको पेंशन देती है अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन धारकों को। यहीं पर जी हाँ, जैसे केंद्र सरकार की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और राज्य सरकार की अगर बात करें तो जो राज्य है उसके जो वहाँ पर देख सकते हैं आपके मुख्यमंत्री जी हैं, वे वहाँ पर पेंशन का भुगतान करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, मान लीजिए किसी राज्य में आपको 1000 रुपये पेंशन का भुगतान किया जाता है। ज़रूरी नहीं सभी में दोनों राज्य पेंशन देते हैं या सभी पेंशन धारकों को, ये अलग अलग राज्य में अलग अलग पेंशन राशि दी जाती है। तो देखिए, आपको 800 रुपये की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपकी राज्य सरकार पे करती है, वहीं पर 200 रुपये की बात करें तो आपकी केंद्र सरकार पे करती है। जी हाँ, ये दोनों मिलाकर आपको 1000 रुपये देती है। तो देखिए आगे कौन कौन सी योजनाएं हैं इसके साथ। आज की ये खबर विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था, दिव्यांग सभी पेंशन धारकों के लिए गोल्डन खबर है। जी हाँ, ये लास्ट तक आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज आपको बताने वाले हैं इन राज्यों में पेंशन राशि 100 रुपया, 250 रुपया, यहाँ तक कि 900 रुपये तक की पेंशन बढ़ोतरी पेंशन में की जाएगी। जी हाँ, किसको 100 रुपये बढ़कर मिलेंगे, किसको 250 रुपये बढ़कर मिलेंगे और किसको 900 रुपये तक की पेंशन बढ़कर दी जाएगी और कब से मिलना शुरू होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। देखिए, बात करते हैं योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। यहाँ पर देखिए, IGNOAPS, आई से इंदिरा, जी से गांधी, एन से नेशनल, ओ से ओल्ड एज, OA यानी कि ओल्ड एज, P से पेंशन और यहाँ S से अगर हम बात करें स्कीम यानी कि योजना। जी हाँ, ये इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ये चलाई गई है, जिसमें आप देखिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP यानी कि नेशनल सोशल हेल्पिंग और इसकी P फॉर प्रोग्रामिंग यानी कि कार्यक्रम। जी हाँ, कि 5 उप योजनाओं में से एक है जो आपकी अभी मैंने योजना बनाई है। यहाँ पर इसके तहत 5 योजनाएं चलाई जाती है NSAP के तहत, जिनमें से वो एक योजना है। उसी के अनुसार यहाँ पर देखिए
जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में चलाई जा रही है। अगर हम बात करें इस योजना की, ये कब से शुरू हुई थी, तो यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत आज़ादी के समय से हो गई थी। इसीलिए की गई थी कि इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और शारीरिक रूप से कमजोर लाभार्थियों को उनकी सहायता के लिए ये योजना चलाई गई थी। उनको यानी कि जो भी उस टाइम से अनुदान दिया जा रहा था, उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर पैसा सरकार के द्वारा उनके बैंक खातों में दिया जाता रहा है। इसी के साथ भी कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का संचालन, यहाँ पर देखिए ग्रामीण क्षेत्र मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक जो सहायता कार्यक्रम का संचालन है उसका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है, और ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में चलाया जा रहा है। यानी कि दोनों क्षेत्रों में आपको, जिसको यहाँ पर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको ये पैसे का भुगतान किया जा रहा है। चाहे आप ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, विडो पेंशनर है या डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं, सभी को यहाँ पर सहायता दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन सभी की आर्थिक सहायता करने के लिए ये योजना चलाई गई है। इसके साथ मैं आपको बता दूं अब कौन कौन सी वे 5 योजनाएं हैं, किस किस को ये जो राज्यों में पेंशन बढ़कर मिलेगी और कब से शुरू की जाएगी, इसकी भी पूरी जानकारी हम नीचे देने वाले हैं। देखिए लास्ट तक, यहाँ पर देखिए। और इस कार्यक्रम को वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जो कि 5 घटकों के रूप में निम्नलिखित है। जी हाँ, इसमें कौन कौन से 5 घटक हैं ये भी यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले की बात करें, नंबर 1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसमें यानी कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताई दी है, जिसमें आपको ओल्ड एज वृद्धावस्था या बुजुर्ग पेंशन धारक आते हैं, जो कि 60 साल से ऊपर के पेंशन धारक है, जिनकी एज है वो इसके अंदर अंतर्गत आते हैं। उनको अलग अलग राज्यों में पेंशन का भुगतान अलग अलग तरीके से किया जाता है। किसी में 400 रुपये, किसी में 1000 रुपये, किसी में 1500 रुपया, इसी तरीके से 3000 रुपये, 2500 रुपया, ये ऐसे आपको दी जा रही है। यहाँ पर नंबर 2 की अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, जी हाँ योजना, यहाँ देख सकते हैं IGNW का मतलब यानी कि विधवा या विडो पेंशन धारक, जिसके अंतर्गत विधवा पेंशन धारक और तलाकशुदा पेंशनर आते हैं, उनको इस योजना में पेंशन का भुगतान किया जाता है। नंबर 3 की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय डिसेबिलिटी पेंशन योजना, IGNDPS, इंदिरा गांधी नेशनल यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत आपको जितने भी दिव्यांग पेंशन धारक हैं, विकलांग पेंशनर हैं, यहाँ पर उन सभी को पेंशन का, या कुष्ठ रोगी पेंशन धारक है, उनको ये पेंशन दी जाती है। जी हाँ, नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 योजनाएं हैं। नंबर 4 अन्नपूर्ण योजना, जो राशन से संबंधित यहाँ पर योजना है, जिसके तहत आप सभी को राशन दिया जाता है पूरे भारत में। अब नेक्स्ट की बात करते हैं नंबर 5, जी हाँ, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, यहाँ देखिए NPBS, ये योजना यहाँ पर चलाई जाती है, आप सभी को यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं पेंशन बढ़ोतरी की। देखिए अब बात करते हैं कौन कौन से राज्य में किन किन पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ाकर दी जाएगी और किस महीने में और कब से मिलना प्रारंभ होगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा राज्य में। राज्य सरकार की जो घोषणा की गई थी, उसके बाद 2750 रुपये पहले दिए जाते थे, अब 250 रुपये की वृद्धि होने के बाद 3000 रुपया प्रत्येक पेंशन धारकों को उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जा रही है हर महीने। जी हाँ, 2750 रुपये में 250 रुपये की वृद्धि कर दी गई, तब इनको 3-3000 रुपये, आप ओल्ड एज पेंशन धारक है, विडो पेंशनर है, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, उनको ये पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य की जितनी पेंशनर हैं, वो जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन का भुगतान के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी पेंशन राशि कब ट्रांसफ़र की जाएगी। वहीं पर अगर बात करें MP राज्य,
जी हाँ। नंबर 2 यानी कि जिसमें 900 रुपये की वृद्धि के साथ 1500 रुपये पेंशन का वितरण करने का ऐलान किया गया था विकलांग, विधवा, वृद्धावस्थाओं को, जी हाँ, दिव्यांगों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में आपको पेंशन का भुगतान आपके एमपी राज्य में हर महीने, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 600 रुपया दिया जाता है। लेकिन अब घोषणा के बाद 1500 रुपया 900 रुपये की वृद्धि के साथ सभी बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जी हाँ। नंबर 3 राज्य आपके सामने हैं। वहीं पर हिमाचल प्रदेश में यहाँ देख सकते हैं 100 रुपये और 250 रुपये की वृद्धि के साथ पेंशन लाभार्थियों को खुशखबरी दी गई है। जिन लाभार्थियों को 750 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते थे, अब उन्हें 100 रुपये बढ़ाकर 850 रुपये और 100 रुपये की वृद्धि के साथ मिलेंगे। वहीं पर 1150 रुपये में देख सकते हैं 250 रुपये की वृद्धि के साथ 1500 रुपये का भुगतान किया जाएगा आपके बैंक खातों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं। जी हाँ। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग पेंशन धारकों को अलग अलग पेंशन राशि दी जाती है उनकी उम्र यानी कि एज के हिसाब से और उनकी पेंशन के हिसाब से। जी हाँ। नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, वहीं पर अगर बात करें दिल्ली सरकार की, तो प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 2500 रुपये और 2500 रुपये दिए जाते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, यहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार अनुमान है कि दिल्ली सरकार भी लाभार्थियों को 2500 रुपये से अधिक पेंशन बढ़ाकर वितरित करने पर विचार कर रही है। आपको इससे ज़्यादा जितनी भी जानकार पेंशन बढ़ाकर दी जाएगी, लेटेस्ट न्यूज हम आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि जानकारी जो सही है वही आपको यहाँ पर दी जाती है। इसके साथ अब बात करते हैं कब आपको ये पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, सभी पात्र लाभार्थियों को 1 जनवरी 2024 से और 1 मार्च 2024 से पेंशन देने की घोषणा कर दी गई है, जो कि अगर मैं बात करूं तो जनवरी और फरवरी महीने की हरियाणा राज्य में 3-3 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र भी कर दिए गए हैं। जी हाँ, जितने भी पात्र लाभार्थी हैं ये जल्दी से जल्दी अपना अकाउंट अपना यहाँ पर पेंशन पोर्टल पर जाकर चेक कर लीजिए, कोई उनकी मिस्टेक तो नहीं है, उनको पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। इसके साथ कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।